हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th का अध्याय फर्स्ट रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण पर बात करने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक स्लाइड तैयार कर लिया है विद्यार्थी। ओके, पहले हम बात कर लें रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। ओके, अभिक्रिया। अभिक्रिया शब्द में विद्यार्थियों अभि और क्रिया दो शब्द जुड़े हुए हैं। तो अभी से हमारा तात्पर्य क्या होता है? अभी और प्लस क्रिया, दो शब्दों से मिलकर के ये अभिक्रिया पूर्ण हुआ है। यहीं पर इसका परिभाषा छिपा है विद्यार्थियों। ओके, अभी से मतलब होता है क्या? अभिकारक। अभी से मतलब क्या होता है? अभिकारक। और क्रिया का मतलब तो क्रिया ही होगा विद्यार्थियों। क्रिया का मतलब क्या? जुड़ना। ओके, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, या तो हम कह दें कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करें, क्या करें? क्रिया करें और नए गुणधर्म वाले, कैसे शब्दों को समझना है, नए गुणधर्म वाले नए रासायनिक पदार्थ बनाएं। ओके, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ओके, तो पूरी परिभाषा इसकी रासायनिक अभिक्रिया यदि क्वेश्चन है तो उसी में छिपा है। अभि से अभिकारक, क्रिया से क्रिया करना। तो जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक अभिकारक क्रिया करें, कैसी क्रिया करें? रासायनिक क्रिया करें। ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया। इसकी सबसे मूल विशेषता ये होती है विद्यार्थियों कि इस क्रिया में नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं। ओके, मतलब उनका जो मूल गुण होता है, जो उनका पहले वाला गुण होता है, वो अब नहीं रहता, उसमें नए गुणधर्म आ जाते हैं उन तत्वों में, उन पदार्थों में। ओके, तो मैं समझता हूं विद्यार्थियों रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिख दिया है, आप इसे अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करेंगे कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से संयोग करके, जुड़ करके, क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों को बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों मैं इसको यहाँ पे समीकरण के माध्यम से भी आपको समझाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्रिया कारकों को लिख भी लिया है। मैंने हाइड्रोजन गैस लिया विद्यार्थियों और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों का हमने क्या करा दिया? रासायनिक क्रिया कराया। ओके, और जैसे ही इन्हें रासायनिक क्रिया कराते हैं विद्यार्थियों, तो क्या बन जाता है? आपको मालूम है, जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल या पानी। यहाँ पे हम इसकी संख्या को बैलेंस करें तो हाइड्रोजन कितना? 2, हाइड्रोजन के परमाणु 2, ऑक्सीजन के परमाणु 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 1 है। हाइड्रोजन तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं क्या? इसको कर दें 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहां पर भी कर देंगे क्या? 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। और ऑक्सीजन के भी परमाणु कितने हैं? अब यहाँ पे ये 2 बता रहा है कि ऑक्सीजन का भी कितना परमाणु है? 2 है। तो ये संख्याएं बैलेंस हो गई। लेकिन ये बैलेंस करना यहाँ पर हमारा मुद्दा नहीं है विद्यार्थियों। हमारा मुद्दा ये है इसे समझना कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो आप यदि जानते हैं विद्यार्थियों, तो आप हाइड्रोजन के बारे में तो जरूर जानते होंगे कि हाइड्रोजन क्या है? एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है। क्या है? बहुत ही ज्वलनशील गैस है। और ऑक्सीजन क्या करती है? किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के जलने में सहायक गैस है। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करती हैं तो एक नया गुणधर्म वाला, मतलब क्या? बुझाने वाला, बुझाने का गुण इसमें आ जाता है। ये जलती है, ये जलाने में मदद करती है, जलने में मदद करती है। तो यहां से तो एक बहुत बड़ा बवंडर उत्पन्न होना चाहिए, बहुत भारी भरकम जलने वाला पदार्थ बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता विद्यार्थियों। यहां पर इनके विपरीत गुण आ जाता है इस यौगिक में, इस पदार्थ में, जिसमें आ जाता है बुझाने का गुण। ओके, चाहे वो प्यास बुझाने की बात हो विद्यार्थियों, या तो चाहे आग बुझाने की बात हो। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या हो गया? निर्माण हो गया।
और इसीलिए ये क्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक क्रिया कहलाएगी। ओके, फिर हम बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर क्या मैग्नीशियम क्या है विद्यार्थियों, आप जानते हैं एक धातु है। ओके, और ये ऑक्सीजन क्या जलने में मदद करेगी। हमने यहाँ पे लिया है मैग्नीशियम रिबन, जिसे आप क्या कहते हैं, फुलझड़ी कहते हैं। ओके, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाते हैं तो यहाँ पे बन जाता है क्या, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ओके, तो इससे अब नए गुणधर्म वाले पदार्थ बने। चलिए थोड़ी सी बात हम अब कारक पर कर ले और उत्पाद पर भी इसी स्लाइड में कर लेते हैं विद्यार्थियों। तो अभी कारक क्या है, मैंने अभी बताया कि क्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक क्रिया में हिस्सेदारी निभाने वाले, हिस्सा लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, पदार्थ, अणु, परमाणु, यौगिक, अभिकारक कहलाएंगे। ओके, और उत्पाद क्या, उन परमाणुओं से, उन तत्वों से, उन यौगिकों से मिलकर के बनने वाला नया यौगिक, नया पदार्थ क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, सिंपली। तो क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, क्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाएंगे। ओके, जैसा कि यहां पर हम बात करें तो ये क्या है, उत्पाद है, ये उत्पाद है, लेकिन ये क्या है यहाँ, क्रियाकारक, ये दोनों क्रियाकारक। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, या तो इसे अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिख लें। ओके, धन्यवाद।